मैं वापस आ चुकी हूँ एक नया व्लॉग लेके और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो गाइज़ बेसिकली मैं अपने स्कूल से घर 3 बजे तक पहुँच जाती हूँ, क्योंकि मेरे को आधा घंटा लगता है स्कूल से घर आने के लिए और मेरा स्कूल सुबह 8:30 AM टू 2:30 PM लगता है। और इस दिन यानी कि फ्राइडे को भी मैं 3 बजे तक घर आ गई थी और फिर मैंने सोचा कि मैं आफ्टर स्कूल स्टडी व्लॉग व्लॉग बनाती हूँ। और फिर मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया था और फिर 4 सवा 4 बजे मैंने ये रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी थी। तो गाइज़ बैक टू द वीडियो। मैं अभी अपने लर्निंग कंपेनियन से हिस्ट्री का चैप्टर रूलिंग द कंट्री साइड रीड कर रही हूँ। ये मेरा रीडिंग थोड़ा मतलब पेंडिंग में चल रहा था, तो मैंने सोचा इसे कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रही हूँ, यानी कि रूलिंग द कंट्री साइड वाला चैप्टर अपनी लर्निंग कंपेनियन से कर रही हूँ। और लर्निंग कंपेनियन गाइज बेसिकली हमारे स्कूल की स्पेशलाइज्ड बुक्स होती हैं, जो कि चैप्टर तो सेम एज NCERT ही होता है, बट हमारा वो लर्निंग कंपेनियन एक अलग से बुक होता है। और वो लर्निंग कंपेनियन से कंप्लीट करके मैंने सोचा कि मैं हिस्ट्री के NCERT से पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे इस चैप्टर के नोट्स बनाने थे और थोड़े से नोट्स मैंने कल रात को ही बना लिए थे। लेकिन फिर मेरे को थक गई थी और नींद आ रही थी, तो वहीं पे सब कुछ बंद करके मैं सो गई थी और आज मैंने वहीं से नोट्स बनाना कंटिन्यू किया है। एंड गाइस, एज अ CBSE 8th ग्रेडर मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग अभी से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दोगे ना, तो गाइस ट्रस्ट मी, वो आपको बहुत काम आएंगे। सिर्फ अभी नहीं, इनफैक्ट आपको वो इन फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे। तो सपोज़ कि आपका एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए तो नहीं बैठोगे ना। तो आप एक काम करो कि आप लोग नोट्स बना लिया करो, जिससे आपको काफ़ी ईज़ी हो जाए और वो आपकी खुद की लैंग्वेज में होगा, जो आपको ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाए और ये काफ़ी काम आता है। इवन ये आपके सिर्फ एग्ज़ाम्स में या आपके 10th या 12th तक काम नहीं आएगा। ये आपको आफ्टर स्कूल या अगर आपने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना हो, तो ये उसकी भी काफ़ी काम आता है। तो इसीलिए बस नोट्स बना लिया करो। एंड ट्रस्ट में, अगर आपने नहीं बनाया ना, तो इन फ्यूचर आप लोग काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करोगे कि भाई हमें उसी लोअर क्लासेस से ही मतलब नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए था। तो ये आपको एक रिमाइंडर टाइप का है, तो बना लिया करो यार प्लीज़। और अब बैक टू द वीडियो। मैं वहीं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर पे अटकी हुई हूँ और मैं एक बात बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि देखो यार, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि तुम 2 घंटा 3 घंटा बैठे रहोगे पढ़ने के लिए। पढ़ने का मतलब वो होता है कि तुम क्वांटिटी टाइम नहीं दे रहे हो। मतलब पढ़ाई को हमें क्वांटिटी टाइम नहीं देना है, पढ़ाई को हमें क्वालिटी टाइम देना है। और जब तुम बेशक अगर 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना दिन दिन में, तो तुम्हें वो 1 घंटा ऐसे पढ़ना है कि भाई तुमने जो 1 घंटा में पढ़ा हो ना, अगर तुमसे कोई भी उस कंसेप्ट के बारे में पूछा, तो तुम मतलब टिप्स पे तुम्हारे वो होना चाहिए और वो तुम्हें कोई भूलना नहीं चाहिए। इस तरह से पढ़ाई किया करो। अब पढ़ाई करने का ये मतलब तो है नहीं कि भाई हम 2-2, 3-3, 8-8 घंटा पढ़ने बैठ जाएँगे। हाँ, बैठ सकते हो, बट वो सबकी अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है। तो लेकिन अगर तुम आधा घंटा भी पढ़ते हो ना, तो वो भी अच्छे से पढ़ा करो बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। भाई मैं तो ऐसा ही पढ़ती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि सही है गलत है, बट मेरे हिसाब से जैसा मैं पढ़ती हूँ वैसा एकदम सही है। तुम लोग भी एक बार बस ट्राई करना। बस इस ऐसा पढ़ो कि जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हें ज़िंदगी भर याद रहे कि हाँ भाई, हमने ये पढ़ा हुआ था। और यही मेन पॉइंट्स होते हैं पढ़ाई करने के। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे अभी हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। हमारी डेट शीट आउट हो चुकी है, जो कि 15 सितंबर से स्टार्ट है। तो उसके बारे में मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगी। वहाँ पे मैं अपने एग्ज़ाम्स यानी कि स्कूल के सिस्टम के बारे में आपसे डिस्कस करूँगी कि मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कब से हैं, कैसे हैं, कौन कौन से हैं और कितने बजे तक कैसे होंगे, और व्लॉग्स आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट व्लॉग टू गाइज़।
गाइस मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं कोई ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेती हूँ, मैं कोई भी कोचिंग वगैरह कहीं भी नहीं जाती हूँ, मैं जो भी पढ़ती हूँ वही सेल्फ स्टडी ही करती हूँ। देख सकते हो मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया है हिस्ट्री करते करते, और अब मुझे सच में एक ब्रेक चाहिए क्योंकि मेरा फ़ोन भी काफ़ी हीट हो चुका है, और थोड़ी हाइड्रेशन वगैरह लेते हैं। और गैस 6 बजे मैं वापस आ चुकी थी ब्रेक लेके, और फिर सोचा कि चलो बैक टू स्टडी आ जाते हैं अपनी स्टडी वाले मूड में। और गाइस अभी मैं अपना पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ पढ़ रही थी इस टाइम पे, क्योंकि मुझे इसके नोट्स बनाने थे और मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हुए थे, और ये मैं एनसीईआरटी से पढ़ रही थी। और ये मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा भी हुआ था। बेसिकली स्कूल में तो ये चैप्टर हमारा कब का कंप्लीट हो रखा है, लेकिन इसके नोट्स बैकलॉग्स में चल रहे थे, तो इसे मुझे कंप्लीट करना था, और मैंने सोचा कि आज मैं इसको करके रहूँगी, और बस यही करी थी। और यहाँ पे मैं पहले इस चैप्टर की रीडिंग कर रही हूँ अच्छे से, अगेन रीडिंग कर रही हूँ, क्योंकि भाई अगर ये चैप्टर समझो 1 हफ़्ता पहले हमें पढ़ा दिया स्कूल में, और अगर मैं इस चैप्टर के नोट्स बनाने बैठ जाती ना ऐसे बिना रीड करे, तो मेरे को ऐसा लगना था कि ये चैप्टर मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं नोट्स उसी चैप्टर के बना सकती हूँ जो मैंने फ्रेश रीड किया। अगर 2-3 दिन पहले हो तो चलो ठीक है, उसका कंसेप्ट दिमाग में रहते हैं, लेकिन ये बहुत पुराना हो गया था, मतलब 1 हफ़्ता पहले ख़त्म हो गया था स्कूल में, और मैंने वापस से इसको पढ़ा भी नहीं। तो यहाँ पे बस रीडिंग चल रही थी, और मैं उन मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही थी जो जिसके ऊपर मुझे मेरे नोट्स बनाने थे, और बस यही काम चल रहा था। और ट्रस्ट मी, आप लोग भी ऐसा किया करो कि अगर आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स बनाने हैं तो आप उसका थोड़ा सा क्विक रिविजन ले लो, ताकि जो उसका कंसेप्ट है वो आपके माइंड में रहे, और आपको नोट्स बनाने में ईजी, मतलब आपका नोट्स बनाना जो है वो ईजी हो जाए। तो ये मेरा चैप्टर रीडिंग करके कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने सोचा कि अब इसके नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे मैं इसी चैप्टर के नोट्स बना रही थी।
सो गाइस, फाइनली मेरे पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉ के नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। इतने सच के नोट्स भाई मुझसे नहीं बनते, मैं ज़्यादा एफर्टलेस नोट्स ही बनाती हूँ। और आप टाइम देख सकते हो, मुझे इसके लिए पूरा 1 घंटा 1 मिनट और 5 सेकंड लगे हैं और मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ। और फिर गाइस मैंने सोचा कि इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।